एचपीएलसी पे आप 7 सैंपल एनालिसिस कर रहे हैं। आज की एनालिसिस में आपके पास 7 सैंपल है और आपकी मोबाइल फेस की कैलकुलेशन बाय मिस्टेक गलत हो गई और 5वें सैंपल पे आपका मोबाइल फेस ख़त्म हो गया। सडनली आपने देखा कि इतना मोबाइल फेस रह गया कि अब फर्दर आप कंटिन्यूस एनालिसिस को नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करेंगे? आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? सैंपल को ही रोक देंगे, नया मोबाइल फेस बना के उसमें डाल देंगे, या उसी को कंटिन्यू कर देंगे नए मोबाइल के साथ? क्या स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करेंगे, ये आज की वीडियो डिस्कस करेंगे। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एचपीएलसी जो एनालिस्ट आप सैंपल एनालिसिस करते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड आपने बना लिया, एक दो सैंपल आपके पास है और कंटिन्यूटी से प्रोडक्शन से कुछ सैंपल आ रहे होते हैं, 3 घंटे के गैप से, 1 घंटे के गैप से, या आधे घंटे के गैप से आपके पास सैंपल आ रहा होता है। तो समटाइम्स अगर आपने पहला स्टैंडर्ड चला दिया है सुबह 10 बजे, ठीक है, 10 बजे आपने एनालिसिस स्टार्ट किया और फिर सैंपल 11 बजे मिल रहा है आपको, 12 बजे मिल रहा है, लेकिन कुछ सैंपल ऐसे हैं जो ज़्यादा डिले हो रहे हैं। तो इसमें कितना डिले एक्सेप्टेबल है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, इंडस्ट्री पे लोग किस तरह काम करते हैं, ये वाला पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। ये वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, स्पेशली जो क्यूसी का जो एनालिस्ट होता है इस तरह के प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि इंडस्ट्री में बेस्ट प्रैक्टिस क्या एग्जिस्ट करती है, लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि अगर आप एचपीएलसी पे एनालिसिस कर रहे हैं और आपका मोबाइल फेज एंड हो गया 5वें सैंपल पे, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि अगर आप मोबाइल फेस ख़त्म हो गया है तो आप सिस्टम को वहाँ रोक देंगे, ठीक है, नए मोबाइल फेस को बना के उस 2 सैंपल को उसी सीक्वेंस पे कंटिन्यू नहीं करेंगे। जो लोग अक्सर करते हैं, गलत प्रैक्टिस है। इससे आपके पीक रिस्पॉन्स पे, पीक रिटेंशन टाइम पे और एनालिसिस पे आपके फ़र्क पड़ सकता है। उसकी वजह ये कि जो आपने इससे पहले मोबाइल फेस बनाया और अब बनाएंगे उस पर माइनर डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि अगर आप पीएच भी मेंटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 7 पीएच थी मोबाइल फेस की और प्लस माइनस 0.5 एक्सेप्टेबल है और आपने उसकी मेंटेन कर दी थी 7.02 जो लिमिट में है, लेकिन आपको नहीं पता था, और नेक्स्ट टाइम मोबाइल फेस बना रहे हैं आप 7.04 मेंटेन करके एचपीएलसी पे ले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली रिटेंशन टाइम में फर्क आ जाएगा। तो इसीलिए इस तरह की वेरिएशन हो जाए एक्सेप्टेबल नहीं है कि अगर आपके पास मोबाइल फेस खत्म हो गया तो उसी को बना के उसी सीक्वेंस पे कंटिन्यू कर दे, ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। इसके लिए है कि जो 5 सैंपल पे आपके मोबाइल फेस एंड हो रहा था, आप सिस्टम को वहीं क्लोज कर देंगे, उस सीक्वेंस को वहां पे आप क्लोज अप कर दें और जो स्टैंडर्ड चले हुए थे उन 5 सैंपल को उन स्टैंडर्ड के साथ कैलकुलेट कर ले। अब जो 2 सैंपल थे आपके वो नई सीक्वेंस के साथ चलेंगे, नए स्टैंडर्ड के साथ चलेंगे, ठीक है। आप नया स्टैंडर्ड बना लें, ठीक है, इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है नया स्टैंडर्ड बनाए, ठीक है, और जो 2 सैंपल थे आपके वो उसकी एक अलग सीक्वेंस बना के उसको फाइनलाइज करेंगे। जो पहले इनिशियल आप ब्लैंक चलाते हैं, स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट चलाते हैं और फिर आप 2 सैंपल चला के, 2 रेप्लिकेट चला के, फिर ब्लैंक इन दी एंड चला के सीक्वेंस को क्लोज अप करते हैं। इस तरीके से जो 2 सैंपल रह गए मोबाइल फेस खत्म होने की सूरत में, उसको आप नए स्टैंडर्ड के साथ एनालाइज करेंगे और उसकी कैलकुलेशन आप अलग कर देंगे। इस पे आपसे क्वेश्चन रेस नहीं होगा, आपको जस्टिफिकेशन देनी होगी तो आप बना सकते हैं कि वजह क्या थी, वो फिर आपके एंड से। लेकिन ये प्रैक्टिस ठीक नहीं होगी कि जहां सिस्टम पे मोबाइल पे ख़त्म हो रहा था 5वें सैंपल ने आपने सिस्टम को वहीं रोक दिया और जल्दी से गए नया मोबाइल बना के, मोबाइल फेस बना के उसी बॉटल में डाल दिया और उसी सीक्वेंस को सिलेक्ट करके आपने चला दिया। ये गलत प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है उन लोगों के लिए जो क्यूसी में डेली एनालिसिस कर रहे होते हैं, क्यूसी एचपीएलसी के जो एनालिस्ट होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सैंपल पे गैप आ रहा होता है, वेरिएशन डिले जो सैंपल आपको मिल रहा होता है वो कितनी देर एक्सेप्टेबल है। देखिए नॉर्मल इंडस्ट्री में इस हवाले से भी प्रैक्टिस है, जो लोग कर रहे होते हैं काम, मैं खुद भी करते हैं यहाँ, कम से कम 3 घंटे डिले आप सैंपल अगर ले रहे हैं तो एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल 10 बजे आपके स्टैंडर्ड चल रहे हैं तो 1 बजे तक जो सैंपल आपको मिल रहा है, ठीक है, आप लेके उसी सीक्वेंस पे चला देंगे, नो इशू। आपका 2 बजे तक सैंपल जा रहा है और आखिर में वाला सैंपल सीक्वेंस में ऐड होगा, आप वहां पे बैच नंबर चला सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है ना, पहला बैच 11 बजे आ रहा है, दूसरा बैच 12 बजे आ रहा है, क्योंकि उसकी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है और वो जैसे बनता है वैसे टेस्ट होता है, बल्क में वो फिर रिलीज देना होता है। ये
कंपनी में ऐसी सिचुएशन होती है। तो इस केस में 3 घंटे लेट सैंपल आप चला लें स्टैंडर्ड के स्टार्ट से लेकर। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 10 बजे स्टैंडर्ड रेप्लिकेट लगाए हुए हैं, 11 बजे आपके स्टैंडर्ड खत्म हुए हैं और आपको एक सैंपल उस सीक्वेंस के अंदर शाम को 5 बजे मिल रहा है चलाने के लिए, 4 बजे मिल रहा है, इट्स टू मच लेट। तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उस सैंपल को फिर आप नए स्टैंडर्ड के साथ ही चलाएंगे। आपके पास अगर एक सैंपल आ गया, आपको पता है कि 3 सैंपल आने, दूसरा सैंपल आपको 1 बजे तक मिल गया तो आप चला दें उसी सेकंड में। तीसरा सैंपल प्रोडक्शन आपको कह रही है कि हम शाम को 4 बजे या 5 बजे देंगे, तो उस सैंपल को इस सीक्वेंस के साथ नहीं चला सकते। उसके लिए प्रैक्टिस ये है कि सिस्टम को 1 बजे क्लोज कर देंगे, वॉशिंग पे नहीं लगाएंगे, स्लो ग्रेजुअली चलता रहेगा, उसी मोबाइल फेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। लेकिन अगर वो 5 बजे वाला सैंपल है, 4:30 बजे आपको सैंपल मिला है, वो नए स्टैंडर्ड के साथ, नए 5 रेप्लिकेट के साथ और नए जो उसका सैंपल के 2 रेप्लिकेट होंगे उसके साथ चलाएंगे, नई सीक्वेंस के साथ एनालाइज होगा आखिरी एक सैंपल जो आपको लेट मिला है। ये प्रैक्टिस होती है इंडस्ट्री के अंदर, इस तरीके से काम होता है। जो क्यूसी के एनालिस्ट है उनको ये अपने माइंडसेट पर रखना चाहिए। ये सैंपल्स ट्रबल शूटिंग है, एनालिसिस ट्रबल शूटिंग है। या इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। और फिर ये वीडियो आपने लाइक की होगी, आप वीडियो को क्लोज करते हैं। अगेन कहूंगा चैनल पे जो लोग न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।